लोकसभा दुमका। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से दुमका लोकसभा सीट का खास महत्व है। एक तरह से दुमका को संथाल परगना की राजधानी माना जाता है। हालांकि झारखंड साल 2000 में बिहार से अलग होकर राज्य बना, तब तक दुमका भी बिहार का ही हिस्सा था। आजादी के बाद साल 1957 में पहली बार इस सीट पर हुए चुनाव में झारखंड पार्टी के देवी सोरेन चुनाव जीते थे। इसके बाद कांग्रेस के एससी बेसरा इस सीट से लगातार 3 बार यानी कि साल 1962, 1967 और 1971 में सांसद बने। 1977 में ये सीट जनता पार्टी के खाते में गई और बटेश्वर हेम्ब्रम चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 1980 में हुए चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर शिबू सोरेन पहली बार सांसद चुने गए। हालांकि 1984 में ये सीट फिर से कांग्रेस के पास आ गई और पृथ्वी चंद किस्कू चुनाव जीतने में कामयाब रहे। साल 1989 में शिबू सोरेन ने एक बार फिर वापसी की और उसके बाद 1989, 1991 और 1996 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीतते रहे। 1998 में पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया और बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते। 1999 के चुनाव में भी बाबूलाल मरांडी ने ही बाजी मारी, लेकिन 2002 में इस सीट पर एक बार फिर से शिबू सोरेन ने कब्जा जमाया और उसके बाद 2004, 2009 और 2014 में भी जेएमएम का ही कब्जा रहा। यहाँ तक कि 2014 में मोदी लहर में भी इस सीट पर शिबू सोरेन का दबदबा कम नहीं हुआ और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीट से शिबू सोरेन 7 बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट सुनील सोरेन ने झामुमो कैंडिडेट शिबू सोरेन को शिकस्त दे दिया। बीजेपी ने 2024 में दुमका सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। गौरतलब है कि दुमका लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें शिकारीपाड़ा एसटी, जामताड़ा, दुमका एसटी, नाला, सारठ और जामा एसटी आती हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि किस जिले की कौन सी विधानसभा सीटें दुमका लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट सुनील सोरेन ने जीत हासिल की थी। सुनील सोरेन 4,84,923 वोट हासिल किया था। वहीं झामुमो कैंडिडेट शिबू सोरेन ने 4,37,333 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया। तो निर्दलीय कैंडिडेट श्रीलाल किस्कू ने 16,562 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन को 3,35,815 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के सुनील सोरेन 2,96,785 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं जेवीएम के बाबूलाल मरांडी 1,58,122 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ने 2,08,518 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं बीजेपी के सुनील सोरेन 1,89,706 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेवीएम के रमेश हेम्ब्रम को 64,528 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ने 3,39,452 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सोनेलाल हेम्ब्रम 2,24,527 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि बीएसपी के बैजनाथ माझी को 13,478 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। दुमका सीट पर 1 जून को लोकसभा चुनाव होना है। बीजेपी ने दुमका सीट से सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारकर विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। भाजपा किसी भी तरह से दुमका की अपनी सीट बचाना चाहती है। दुमका सीट पर 40% आदिवासी, 40% पिछड़ा जातियां और 20% मुस्लिम वोटर हैं। आदिवासी और मुस्लिम वोटरों को झामुमो का परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन झामुमो के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही बीजेपी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि क्या सीता सोरेन जीत का परचम लहरा पाएंगे या नहीं, इस पर पूरे झारखंड की नजर रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।